राजा भैया ने कुंडा के बेती महल में की शस्त्र पूजा। 200 से ज्यादा देसी विदेशी हथियारों का जखीरा दिखा। पत्नी मानवीर सिंह ने लगाया था अवैध हथियार रखने का आरोप। राजा भैया ने सारे शस्त्र अपने और समर्थकों का बताया। हथियारों में पिस्टल, रिवॉल्वर, बंदूकें नजर आई। राइफल और कार्बाइन की भी शस्त्र पूजा की। भोपाल में जिम जिहाद का मामला आया सामने। हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया मुस्लिम जिम ट्रेनर। मजहर ने बंटी बनकर की थी हिंदू लड़की से दोस्ती। हिंदू संगठनों ने होटल के रूम से दोनों को पकड़ा। मुस्लिम जिम ट्रेनर को लोगों ने पीटा, पुलिस को सौंपा। बागपत में लव जिहाद सिंडिकेट का खुलासा। महिला ने मुस्लिम युवक पर रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। अल्ताफ उर्फ गुड्डू पर महिला ने लगाया आरोप। पति से अलग रहने के दौरान अल्ताफ के संपर्क में आई थी हिंदू महिला। मेरठ में हत्या का सनसनीखेज लाइव वीडियो आया सामने। बेहोश कर 12 सेकंड में सीने में 3 राउंड गोलियां मारकर लाल जान ली। बाइक से भागते समय रील भी बनाई। जुलकमर नाम के शख्स पर आदिल की हत्या का आरोप। मुखबिरी और अवैध प्रेम प्रसंग के शक में पुलिस कर रही है जांच। अलीगढ़ में बस में चढ़ रहे युवक की गोली मारकर हत्या। महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती उर्फ पूजा शुकन पांडे की हत्या। आरोपी पिता के प्रेम प्रसंग से पूजा शुकन पांडे पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी में बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट। जुमे को देखते हुए बरेली शहर और जिले में 8000 पुलिस वाले तैनात। बरेली में गुरुवार दोपहर 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर प्रशासन ने रोक लगाई। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। ओवैसी ने एक बार फिर से भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। भारत में आई लव मोहम्मद बोलने पर बैन और आई लव मोदी बोलने पर मोहम्मद याद नहीं। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा कि ओवैसी माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद पर भ्रम फैला रहे हैं ओवैसी। हरियाणा के पलवल से वसीम नाम का युवक अरेस्ट हुआ। पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने का आरोप। यूट्यूब चैनल चलाता है वसीम। गांजा तस्करी के मामले में पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह गिरफ्तार। 26/11 हमले में आतंकवादियों से लोहा ले चुके हैं आरोपी। राजस्थान के चूरू से एटीएस और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने बजरंग सिंह को गिरफ्तार किया। तेलंगाना और ओडिशा से राजस्थान में करता था गांजे की तस्करी। 25,000 रुपए का था इनाम घोषित। राजस्थान में खांसी की सिरप पीने से एक और बच्चे की मौत। भरतपुर में एक 2 वर्षीय बच्चे की जान गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से ली थी सिरप। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में स्पेशल सेल और रोहित गोधरा गैंग के बदमाशों के बीच एनकाउंटर। आकाश राजपूत नाम के बदमाश को गोली लगी। आकाश का साथी महिपाल भी गिरफ्तार। दिल्ली के जेएनयू में दशहरे के मौके पर प्रतिमा विसर्जन और पुतला दहन को लेकर एबीपी और लेफ्ट गुटों में भिड़ंत। शर्जील इमाम और खालिद उमर का पुतला दहन के ऐलान के बाद भड़का विवाद। लेफ्ट संगठनों ने साबरमती टी स्टॉल के पास शोभा यात्रा का विरोध किया। शोभा यात्रा को चप्पलें दिखाई और शोभा यात्रा पर लकड़ी के टुकड़े फेंकने का भी आरोप लगाया। एक छात्र को चोट आई। आगरा के खेड़ागढ़ में बड़ा हादसा। उंगटंग नदी के बहाव में 11 युवक डूबे। मूर्ति विसर्जित करने के बाद नदी में स्नान करने के दौरान हादसा हुआ। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। तालिबान सरकार के मंत्री का पहला दौरा। भारत दौरे के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मंजूरी मिली है। श्रीलंकाई जेल से रिहा हुए 15 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पहुंचे। सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के विवादित बोल। कहा कि भारत में लोकतंत्र की हो रही है हत्या। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर अटैक। कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में कायरता है। कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर से देश को अपमानित किया। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। कहा कि राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि जब भी विदेश जाएंगे भारत को बदनाम करेंगे। ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। नीतीश कैबिनेट की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार लगा सकती है कई जन कल्याणकारी योजना पर मुहर। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किश्त की जाएगी ट्रांसफर। अक्टूबर से दिसंबर तक अलग अलग महिलाओं को हर शुक्रवार को भेजी जाएगी राशि। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को दी सलाह। कहा, मर्यादा में रहें, उन्हें समझाना चाहिए कौन राम है कौन लक्ष्मण। जुबिन गर्ग मौत के मामले में 2 और गिरफ्तारी जांच कर रही एसआईटी ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृत प्रभा महंता को गिरफ्तार किया है। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पत्नी गीतांजलि। 24 सितंबर को लद्दाख में हुई हिंसा के बाद वांगचुक की हुई यह गिरफ्तारी। राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है वांगचुक। नॉर्वे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल।
अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने भारत दौरे की पुष्टि की। कहा कि एक ऐसे देश में खेलना जहां फुटबॉल को लेकर काफी जुनून है, सम्मान की बात होगी। 13 से लेकर 15 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे लियोनेल मेसी।